हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वर्सेस डिक्रीज इन सप्लाई। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सप्लाई और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में पहला पॉइंट आ जाता है, इट मीन्स अ फॉल इन द सप्लाई इन द अमाउंट सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल वर्ड्स में कि जब भी प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिरती है। इट मींस अ फॉल इन द अमाउंट सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि भाई जब प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी। दूसरी तरफ डिक्रीज इन सप्लाई में क्या है, इट मींस अ स्मॉलर अमाउंट बीइंग सप्लाइड एट अ सेम प्राइस। मतलब प्राइस सेम रहा फिर भी सप्लाई गिर गई, उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड पॉइंट में आ जाता है, इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज ड्यू टू फॉल इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब भी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, प्राइसेस का गिरना। उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस गिरेगा तभी उसकी सप्लाई गिरेगी, तभी उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम सप्लाई में वो बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज की बात करें, मेरे मुंह से इंक्रीज निकल गया, द रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस, उल्टा बोल गया, इट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब प्राइस तो सेम रहता है, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, लाइक टेक्नोलॉजी खराब होगी, नंबर ऑफ सेलर कम हो गए, या फिर रिलेटेड गुड महंगे हो गए तो इसकी सप्लाई कम होगी, इनपुट्स महंगे हो गए। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें क्या आ जाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो अगर आपने कंटिन्यूटी में लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आती है, ठीक है। तो डिमांड का चैप्टर हो, सप्लाई का चैप्टर हो, ठीक है, जो शिफ्टिंग है उसमें सेम लॉजिक है। शिफ्टिंग में अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगी, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, राइटवर्ड शिफ्ट में हमेशा इंक्रीज आता है, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई। और दूसरी तरफ अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, चाहे डिमांड का चैप्टर हो चाहे सप्लाई का चैप्टर हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हमेशा और हमेशा जो है क्या कहते हैं, डिक्रीज की बात होती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।